प्यारे बच्चों, कंप्यूटर की क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले टाइम पे हमने पढ़ा था संचार किसे कहते हैं और प्राथमिक संचार मॉडल। आज हम लोग जानेंगे प्राथमिक संचार मॉडल के अवयव के विषय में, यानी उसके जो एलिमेंट होते हैं उनके विषय में। प्राथमिक संचार मॉडल के अवयव कौन कौन से होते हैं? वैसे तो बहुत से विद्वानों ने अपने अलग अलग प्रकार से इसको डिफाइन किया है, लेकिन वास्तव में प्राथमिक संचार मॉडल के निम्नलिखित 5 अवयव होते हैं: डेटा, सेंडर, रिसीवर, मीडियम और प्रोटोकॉल। इन 5 प्रकार के अवयव से प्राथमिक संचार मॉडल का संचरण होता है। इसमें सबसे पहला अवयव होता है डेटा, क्योंकि अगर डेटा नहीं होगा तो संचार मॉडल में क्या भेजा जाएगा। तो डेटा क्या होता है? डेटा कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, अर्थात इसमें आपके अंक हो सकते हैं, इसमें आपके सिंबल हो सकते हैं, इसके अंतर्गत कोई चित्र हो सकता है। ये सब कुछ डेटा के अंतर्गत आता है और यही डेटा जब एक अर्थपूर्ण वाक्य में बदल जाता है तो उसे सूचना कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ए लिखा, ए का मतलब कुछ नहीं है, फिर आपने डबल पी लिख दिया, डबल पी का भी मतलब कुछ नहीं है, एल ई लिख दिया तो एल का एल मतलब है, ई का ई मतलब है, लेकिन सारे जब लेटर जुड़ जाते हैं तो वो बन जाता है एप्पल। एप्पल एप्पल माने एक सेब, जिसे फल की श्रेणी में रखा जाता है। एक सेब फल होता है। तो ये एक प्रकार से आपका जो ए डबल पी एल ई जो अलग अलग प्रकार से आपने इसमें इनपुट किया, ये डेटा हो गया, और जो एप्पल बन के आया ये आपकी इंफॉर्मेशन हो गई। तो पहला अवयव डेटा, और इसका दूसरा अवयव होता है प्रेषक, जिसको इंग्लिश में सेंडर या ट्रांसमीटर कहते हैं। प्यारे बच्चों, जिस माध्यम से डेटा भेजा जाता है या जो डेटा को भेजता है वो प्रेषक कहलाता है, और जिस माध्यम से डेटा भेजा जाता है वह सेंडर डिवाइस कहलाती हैं। सेंडर डिवाइस में आपके कंप्यूटर हो सकते हैं, आपका मोबाइल हो सकता है। जैसे आप कभी कभी कुछ लोगों से मैसेज भेजते हैं, सामान्यतः व्हाट्सएप चलाते हैं, तो व्हाट्सएप पर आप अपनी इमेज शेयर करते हैं, अपना मैटर शेयर करते हैं, और अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी व्हाट्सएप के थ्रू चलती हैं। तो व्हाट्सएप जिस डिवाइस पर चल रहा है और जिसके थ्रू हम भेज रहे हैं वो सेंडर डिवाइस कहलाती हैं। इसके बाद आता है ग्राही। अगला एलिमेंट इसका ग्राही यानी रिसीवर। रिसीवर माने होता है प्राप्त करने वाला। जब कोई चीज कहीं भेजी जाती है तो उसको कोई ना कोई प्राप्त करता है। तो सेंडर द्वारा भेजा गया डाटा जो प्राप्त करता है उसको ग्राही या रिसीवर कहते हैं, और जिन डिवाइस के द्वारा डेटा प्राप्त किया जाता है उनको रिसीवर डिवाइस कहते हैं। रिसीवर डिवाइस में आपका मोबाइल है, कंप्यूटर है, आपका ब्लूटूथ है, सैटेलाइट रिसीवर है। सैटेलाइट रिसीवर मतलब जैसे आपके घरों में टीवी चलता है तो सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल भेजे जाते हैं, जो आपकी छत पर लगा हुआ एक एंटीना कैच करता है और नीचे आपके सेटअप बॉक्स में उन सिग्नलों को पहुंचाता है। सेटअप बॉक्स उन सिग्नलों को ग्रहण करता है और बाद में उसका आउटपुट निकाल कर आपको टीवी पर एक पूरा का पूरा जो प्रसारण चल रहा होता है वो दिखाता है। अगला होता है माध्यम। जो नेक्स्ट एलिमेंट इसका है माध्यम। माध्यम का मतलब हुआ जिनके द्वारा या जिसके द्वारा डेटा को भेजते हैं। भाई कोई भी चीज़ अगर कहीं ले जानी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी आपको अपने स्कूल जाना है और स्कूल आपके घर से 3 किलोमीटर दूर है। आपके पास एक साइकिल है, तो आप साइकिल के द्वारा स्कूल पहुंच गए।
तो स्कूल पहुंचने का आपका माध्यम क्या हो गया? साइकिल। यानी साइकिल आपका एक प्रकार माध्यम हो गया। ऐसे डेटा को जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं वो माध्यम कहलाते हैं। माध्यम के अंतर्गत आपके तार माध्यम होते हैं और बेतार माध्यम होते हैं। तार मतलब जिनमें तारों का प्रयोग किया जाता है वो तार माध्यम होते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके यहाँ बिजली की वायरिंग होती है, उसके थ्रू बिजली आपके बोर्ड तक जाती है, तो ये तार माध्यम हो गया। डिश के लिए कोएक्सियल केबल होती है जो आपके सेटअप बॉक्स तक आती है, जिसके थ्रू आपकी डिश चलती है, तो ये भी तार माध्यम हो गया। एक फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। इन सारी केबलों के विषय में हम लोग जब केबल वाला सेक्शन आएगा उसमें जानेंगे। माध्यम के अंदर तार के साथ साथ बेतार माध्यम भी होते हैं। बेतार माध्यम में आपकी रेडियो वेव होती है, माइक्रोवेव होती है, सैटेलाइट होता है। ये सारे के सारे डेटा को ले जाते हैं। जैसे आप इंटरनेट चला रहे हैं और इंटरनेट से कोई गाना एक्सेस करना चाह रहे हैं, अपने मोबाइल पर कोई गाना सुनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप कोई तार तो नहीं लगाते हैं। आपके जो एंटीने होते हैं, जो आपके टावर होते हैं मोबाइल, वहाँ से सिग्नल आपका सीधे के सीधे मोबाइल पर आता है। लेकिन मोबाइल और टावर के बीच कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो हमें दिखाई पड़े। तो जो सिग्नल आते हैं वो वायरलेस आते हैं, बिना तार के आते हैं। तो जो आपका मोबाइल और टावर के बीच का कोई जो कनेक्शन हुआ ये आपका बेतार माध्यम हो गया। इसके बाद आता है प्रोटोकॉल। बच्चों, प्रोटोकॉल सामान्यतः आप ऐसे ही मान लीजिए जैसे आपके क्षेत्र में कोई वीआईपी आ रहा है, तो उसके आने से पहले उसके कुछ रूल्स आ जाते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ रुकेगा, ये चीज़ खाएगा, इतने टाइम तक रुकेगा। ये सारे के सारे नियम होते हैं। इन नियमों को ही प्रोटोकॉल कहते हैं। ऐसे कंप्यूटर में भी डेटा को एक जगह दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनके थ्रू डाटा पहुँचता है। उसी को हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल डेटा को ले जाने में सहायता करते हैं, साथ ही साथ डिवाइसों के मध्य सामंजस्य बैठाते हैं। मान लीजिए कोई बहुत न्यू डिवाइस है और कोई बहुत पुरानी डिवाइस है, तो प्रोटोकॉल उनके बीच एक सामंजस्य बैठा देते हैं और डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं प्रोटोकॉल वास्तव में नियमों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर डेटा को संचित करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से ये आपके 5 इसके माध्यम होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर लेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।